22 रजब शब मेराज कुर्ब इलाही की वो रात जो आसमानों को भी मुअत्तर कर देती है। नाजरीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की रात कोई आम रात नहीं, आज की रात ज़मीन से आसमान तक एक ख़ास निस्बत कायम होने की रात है। आज की रात वो रात है जिसमें महबूब खुदा को वो मकाम अता हुआ जहाँ ना कोई फरिश्ता पहुँच सका और ना किसी बशर को वहाँ तक रसाई मिली। जी हाँ, ये 27 रजब की रात है, शब मेराज, वो रात जिसमें वक्त रुक गया, फासले मिट गए और बंदे और रब के दरमियान पर्दे उठा दिए गए। नाजरीन कराम, ये वो रात है जिसे अल्लाह ताला ने बेहद अजमत अता फरमाई। इसी रात नमाज जैसा अजीम तोहफा उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को अता हुआ और यही वजह है कि ये रात इबादत, तौबा, नफल नमाज और अल्लाह के हजूर झुक जाने की रात है। नाजरीन कराम, शब मेराज में नफल नमाज की अहमियत क्या है? याद रखिए, नफल नमाज फ़र्ज नहीं, लेकिन नफल वो इबादत है जिससे बंदे अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। हदीस कुदसी का मफहूम है, मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरे करीब हो जाता है जहाँ तक कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ। इसीलिए औलियाए कराम और बुज़ुर्गों ने शब मेराज में नफल नमाज को दिल की सफाई और रूह की बेदारी का ज़रिया बताया है। नाजरीन कराम, शब मेराज में 6 नफल नमाज क्या है और क्यों है? बुजुर्गान दीन से मनकूल है कि शब मेराज में 6 रकात नमाज नफल अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ी जाए तो ये बंदे के दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। याद रहे, ये नफल फ़र्ज या वाजिब नहीं बल्कि रज़ाकाराना इबादत है जो इखलास के साथ अदा की जाए। नफल पढ़ने का दुरुस्त वक्त, नाजरीन कराम, शब मेराज की नफल पढ़ने का बेहतरीन वक्त इशा की नमाज के बाद का वक्त है, यानी फजर से पहले तक। लेकिन ख़ास तौर पर रात के आखिरी पहर में जब सन्नाटा होता है, जब दुनिया सो रही होती है और जब अल्लाह फरमाता है कोई मांगने वाला है मैं अता करूं, कोई है मेरे से माफ़ी तलब करने वाला मैं उसे माफ़ करूं। ये 6 नफल 2-2 रकत करके पढ़े जाएंगे। नफल की नीयत दिल में नियत करें, ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है। मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज नफल शब मेराज की अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। हर रकत में सूरत फातिहा और सूरत इखलास पढ़ें। अगर कोई और सूरत आती है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह 2 रकात मुकम्मल करें, फिर सलाम फेर दें। ऐसे ही 3 मरतबा सूरत 2 रकत अदा करें। यूं कुल 6 नफल मुकम्मल हो जाएंगे। नफल के बाद की दुआ असल खजाना, नाजरीन कराम, याद रखिए, नमाज के बाद जो लम्हा होता है वही असल लम्हा होता है। नमाज के बाद दोनों हाथ उठाएं, दरूद इब्राहिमी पढ़ें, अल्लाह के सामने दिल को खोल दें, अपने गुनाह याद करें, अपनी कमजोरियां याद करें और रो पड़ें। कह दें, ऐ अल्लाह, अगर आज भी तूने माफ ना किया तो मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। नाजरीन कराम, शब मेराज आंसुओं की कबूलियत की रात है। नाजरीन कराम, ये वो रात है जिसमें सजदा लंबा हो जाए तो कोई ऐब नहीं, जिसमें आंसू बह जाएं तो कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि ये वो रात है जिसमें आसमानों पर रहमत के दरवाजे खुले होते हैं। एक अहम बात दिल में सुने, याद रखें, शब मेराज की अजमत साबित है, इबादत करना बाइसे अजर है, मगर नफल की तादाद या मखसूस तरीका फ़र्ज या लाजिम नहीं। असल चीज़ ये है कि इखलास के साथ, आजिज़ी के साथ
قرب دل کا اللہ کی طرف جھک جانا. اگر کوئی 2 نفل پڑھے اور دل سے پڑھے تو وہ 6 نفل سے بہتر ہے جو صرف رسم کے طور پر پڑھے جائیں. ناظرین کرام، آج کی رات کسی سے لڑنے کی نہیں، کسی کو نیچا دکھانے کی نہیں، آج کی رات اپنے رب سے جڑ جانے کی رات ہے. اگر آنکھ نم ہو جائیں تو سمجھ لینا رب قریب آ چکا، اگر دل ہلکا ہو جائے تو جان لینا دعا قبول ہونے والی ہے. اللہ ہمیں شب معراج کی قدر کرنے، نفل پڑھنے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.